गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं केतन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टेकपुर में। तो सबसे पहले और सर हमारे साथ जिन्होंने आप पांडे स्वागत है सभी का आपके टेकपुर बाय एग्जाम्पल चैनल पर। और अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे पेपर। जैसे सभी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, लेकिन अभी डिस्कस भी करेंगे कहीं पेपर इजी था, कहीं पेपर टफ भी था, कोई सेक्शन इजी था तो कोई सेक्शन टफ था। वो सारी चीजें हम विस्तार से भी बातें करेंगे। जितने मेरे पास अभी जो मैसेजेस आए हैं, जितने लड़कों ने अभी तक मुझे बताया है, अच्छी तरीके से मैंने उनसे बात की है, पूरा पूछा है कि एग्जैक्टली बताइए किस पोर्शन से कितना आया था, रीजनिंग कैसी थी, जीएस पोर्शन कैसा था। अब जिनका पेपर शाम वाली शिफ्ट में या जिनका पेपर कल है, उन लोगों के लिए बताने से पहले मैं दो चीज़ें बता दूं कि आपको कहीं भी घबराना नहीं है। पहली चीज़ तो ये निकल के आई कि पेपर आपका इजी था, ठीक है ना, पेपर आपका इजी था, ठीक है ना। बात आती है रीजनिंग की। सबसे पहले सर रीजनिंग के बारे में कुछ बताइए। रीजनिंग में जो जैसे कि अगर आपने यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग, जैसे कि आप सभी लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग में लग गई वाट, है ना, कि जो वाट वर्ड है ना, यहीं से समझ आया था कि रीजनिंग कैसी आई थी। रीजनिंग में आप लोगों की वाट नहीं लगी है, आप लोगों ने रीजनिंग अच्छे से पढ़ा नहीं। आपने क्या किया कि रीजनिंग को कैजुअल ले लिया, रीजनिंग को आप लोगों ने बहुत लाइट ले लिया, और वो लाइट नहीं लेना था। अगर आपने मेरे साथ 20 दिन बिताए हैं, लास्ट लगभग आपने मेरे साथ यहाँ पर 20 दिन बिताए हैं टेकपुर चैनल पर, उन 20 दिन में आपने अपने आप को शायद बहुत इंप्रूव किया होगा। मैं यहाँ पर अपने आप की खुद की बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 20 दिन में जो आपने यहाँ पर बिताए हैं और लगातार हमने मॉक टेस्ट किए हैं, उससे आपकी इतनी हेल्प मिली होगी कि आप लगभग 45 के अराउंड क्वेश्चंस करके आए होंगे। आई होप सो कि मुझे उम्मीद है कि 40 से 45 सभी लोग करके आए होंगे, इससे कम तो करके नहीं आए होंगे, है ना। 40 से 45 करके सभी लोग आए होंगे। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पेपर यहाँ पर लेंथी था, पेपर टफ था, सर इतना टफ था मत पूछो। अच्छा ये बताइए मुझे, सभी लोग फटाफट डिस्कस करिए, जिन लोगों का पेपर हो चुका है, जिनका आज पेपर था या कल पेपर देके आ चुके हैं, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पेपर में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन सा चैप्टर ऐसा था जो टफ था। रीजनिंग में सर पूछ रहे हैं, जल्दी से मुझे बताइए रीजनिंग में पूछा। ऐसा अच्छा कौन सा चैप्टर था जो टफ था और सबसे ज्यादा पूछा गया था। और एक चीज और, रीजनिंग में जो आप घबरा रहे हो ना, मैं सही बता रहा हूं, मैंने करीबन इतने ही बीच में आधे घंटे के अंतराल में 10 से 15 लोगों से बात की है, और उस 10-15 में अब सही एनालिसिस की तरफ मैं आगे चलता हूं। मार्क एनेस्तो जैसे बोल रहे हैं 48 पी के मारे हैं। ये पी के मारे मतलब क्या मतलब चलो 48 इन्होंने सही किए। मैंने जितना 10-15 लोगों से बात की है, अब सुनिए उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है सर रीजनिंग क्या थी, लेंदी थी, इस वजह से मैं 50 क्वेश्चन नहीं पहुंच पाया। ये हर लड़के का कहना है। तो इट मींस यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आज के पेपर में और आज वाली सुबह वाली शिफ्ट में अगर रीजनिंग में आपके 40 से लेके 45 के बीच में नंबर आ रहे हैं और करेक्ट हैं तो एक्सीलेंट है ये, तो ये अच्छा है। एक्सीलेंट कहलाएगा ये अच्छा कहलाएगा, क्योंकि अगर रीजनिंग का पेपर लेंदी था तो बेटा वो सबके लिए लेंदी था ना, ये ऐसे थोड़ा सिर्फ तुम्हें ही लेंदी दिख गया। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। 10-15 लोगों से बात करके हर लड़का यही कह रहा कि सर 50 तो बन ही नहीं पा रहे। जब 50 नहीं बन पा रहे तो वो किसी के नहीं बन पा रहे, ठीक है ना। 48 तक लोग पहुंच पा रहे हैं जैसे तैसे। इट मींस अगर स्कोर आपका इसके बीच में लाई कर रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ यहां तक बात हुई। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं टेक्निकल से। पहले मैं जीएस की भी बात करूंगा। जीएस जो मुझे सुनने में आई वो थी बहुत इजी, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पर जीएस की। मुझे जो सुनने में आया जीएस आपकी इजी आई है, यानी कि बात यहां पर आए स्टैटिक चीजें बहुत पूछी गई हैं, ठीक है ना। यानी कि स्टैटिक जीके का पोर्शन थोड़ा ज्यादा था यहां पर। और अगर आपने एक बार भी जीके को पढ़ रखा है पहले कभी, तो कहीं ना कहीं आप उसको सही आंसर दे पाओगे। तो जीएस जो हमेशा से अनुमान लगाया जाता था एसएससी जेईई में कि जीएस आपकी टफ लगती थी, वो इस बार सरल है, ऐसा लड़कों ने मुझे बताया है, ठीक है ना। हाँ, जैसे हिमांशु सैनी बोल रहे हैं टेक्निकल कैसा आया था, मैं बता रहा हूं डीजे कुल जी, ठीक है ना। हिमांशु जी बोल रहे हैं जीएस अच्छा, क्योंकि जीएस सरल था तो वो सबके लिए सरल था। अच्छा, अब यहां पर उन लोगों के लिए दिक्कत हो गई जो जीएस में अच्छा नहीं कर पाए, जो 10-12 में रह गए, 10-12 नंबर में, क्योंकि जीएस जब इजी आई है तो सबके लिए इजी आई है। रीजनिंग में आपके 42 नंबर है, आप सेफ हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में जो मैंने देखा टेक्निकल का, यानी कि मैं अभी सिविल की बात कर रहा हूं और सिविल ही यहां पर चल रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो जितना मैंने एनालिसिस किया और लोगों से पूछा है,
पेपर में इजी नहीं बोलूंगा, पेपर में क्या करूंगा, मैं इजी नहीं बोलूंगा। एक्चुअली अगर 100 में से इसको मैं मार्किंग दूं तो करीब 30% यहां पर न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है ना, करीबन 30% क्या आया था, न्यूमेरिकल पोर्शन आया था, और करीबन 70% आपका थ्योरी थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल में क्या, न्यूमेरिकल में आपकी एस्टिमेशन बहुत भर के हुए आई थी। एस्टिमेशन जो आपका सब्जेक्ट है इसमें से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा गया था। 30% न्यूमेरिकल में, ये मान लीजिए 15 से 20% सिर्फ एस्टिमेशन के ही क्वेश्चन थे। अब मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन के बारे में बताता हूं एक एक करके, टेक्निकल के जो क्वेश्चन मुझे पता लगे अभी तक, ठीक है ना, उसके हिसाब से मैं बताता हूं। देखो अगर लेंदी था पेपर तो वो सबके लिए था, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पेपर जितना टफ होता है ना उतना ही मजा आता है, उतनी ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ये बात मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर वहां पर जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं कंपटीशन उन्हीं के बीच में होता है, क्रीम के बीच में कंपटीशन होगा, तुक्केबाजी वहां चलने का स्कोप खत्म हो जाता है। अब जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि कैसा था पेपर। अब जैसे दूसरी इसी में मैं बात करता हूं, सेकंड ये तो आपका ये रहा। अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं आपके, ठीक है। तो जो मुझे पता लगा वहां पर एनवायरनमेंट के बारे में, जो मुझे पता लगा एनवायरनमेंट से क्वेश्चन अच्छे खासे थे। अप्रॉक्स अगर जो बताया है लड़कों ने, मैंने पेपर नहीं दिया तो अगर गलत हो जाऊं तो उसके लिए आप देख लें, ठीक है। बताया कि 10 से 15 नंबर की एनवायरनमेंट आई है, और एनवायरनमेंट में यह भी मुझे सुनने को मिला है कि जिन्होंने ऊपर से एनवायरनमेंट पढ़ी थी वो सिर्फ इसमें इस 10 से 15 नंबर में 7 से 8 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पाए होंगे, ठीक है। और जिन्होंने मेरे एंड तक पूरे लेक्चर लिए थे, क्योंकि मैंने थोड़ा ईएससी लेवल तक का पढ़ाया था, तो अगर जिन्होंने एंड तक लेक्चर लिए होंगे एनवायरनमेंट के, तो वो इसमें, क्योंकि क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली तरीके से पूछा गया था, तो उस लिए आपको डीप नॉलेज होनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट यहां पर सबसे ज्यादा आई हुई थी, बड़े बड़े दिए हुए थे क्वेश्चन, हिमांशु जी का कहना है। दूसरी चीज यहां पर मैं बोलता हूं कि सोम की बात करूं तो सोम का मुझे जो सुनने में आया है कि क्वेश्चन कम थे, यानी कि कोई कह रहा था सर 1 या 2, तो मुझे तो पता नहीं, हो सकता है 2 क्वेश्चन चलो मान लेते हैं, सोम से 2 क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर से भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा था, ट्रांसपोर्टेशन में भी न्यूमेरिकल था, करीबन 5 से 6 क्वेश्चन की ट्रांसपोर्टेशन आई थी, यानी कि हाईवे, और हाईवे में भी न्यूमेरिकल पूछा गया था, सुपर एलिवेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल थे, रेडियस ऑफ कर्व निकालना था, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी निकालनी थी, ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल था। हालांकि कुछ, मेरी एक लड़के से बात हुई, आप ही के बैच के हैं वो, उन्होंने 170 प्लस अटेम्प्ट किए हैं मतलब, तो उनका क्या है, उन्होंने बड़ा दिमाग से काम लिया। उन्होंने ये कहना था कि जब सर मैंने ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा इनमें टाइम लगेगा, तो उन्होंने उस चीज को स्किप करते हुए और क्वेश्चनों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जब एंड में टाइम बचा तो एनवायरनमेंट के 1-2 क्वेश्चन को लपेट दिया उन्होंने, ठीक है। तो यानी कि कहने का यहां पर यह है, सर आपको व्हाट्सएप में, हाँ ठीक है। और देखो, और मैं सारी चीज सॉइल से अगर मैं यहां पर देखता हूं तो सॉइल से भी मुझे जो सुनने में आया है वो 5 से 6 क्वेश्चन थे। अब देखो एंड में जो मैंने सॉइल के आपको क्वेश्चन कराए थे, यानी कि अगर आप मेरी क्लास जो एंड की सॉइल की चल रही थी वहीं से देख लो, तो वहीं से आपको क्वेश्चन मेजरली 5-6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी कि कॉम्पैक्शन से क्वेश्चन था, कंसोलिडेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। इन तरीके से सॉइल से बाहर के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन जो मुझे बताए हैं यहां पर, देखो क्या क्या बताए हैं मैं आपको बता देता हूं। कॉम्पैक्शन थ्योरी और कंसोलिडेशन के न्यूमेरिकल आए थे, और कंसोलिडेशन का जो जितने भी मैंने फॉर्मूला बताया वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी से आया था ना, क्या मैंने वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्लास में नहीं बताया था क्या? अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया, बाहर से कुछ भी नहीं था। और देखो रेनॉल्ड्स नंबर एफएम में पूछा गया, लेमिनार फ्लो पूछा गया एफएम में, ठीक है ना। और इरिगेशन से क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इरिगेशन तो देखो एक चीज मैं मानता हूं, मैंने अर्थ के डैम के ऊपर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, जो कि मैंने बोला था बाद में पढ़ाऊं। डैम से शायद 1 क्वेश्चन आया था, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे डैम से। हाईवे में एसएसडी से आया था, और इरिगेशन में क्रॉस ड्रेनेज वर्क वो मैं पूरा करा चुका हूं। थ्योरी, अगर इरिगेशन से थ्योरी पूछी जाएगी और मेरे उससे बाहर नहीं जा सकती, ये बात पक्की है, ठीक है ना। डैम का मैं मानता हूं वो मैंने चीजें नहीं कराई थी, ठीक है। और बता दो बीएमसी ज्यादा नहीं थी, बीएमसी धोखा दे गई, बिल्कुल बीएमसी ज्यादा नहीं। इन लोगों ने पैटर्न स्विच कर दिया लग रहा। बीएमसी पहले 20-25 नंबर की बीएमसी आती थी, अब क्या किया, इस बार एस्टिमेशन दे दिया इन्होंने, करीबन 10 से 15, शायद 15-16 नंबर का एस्टिमेशन था। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ये बच्चा जानता है, तरजागी जी थे पापा अपने, मतलब उसके, हमारे नहीं, उसके सॉइल के, ठीक है ना। तो इस तरीके के ये सरल क्वेश्चन थे। अब जैसे किसी ने कहा सर सॉइल बाहर के लिखे हैं, सर बाहर नहीं,
भर के लिखे हैं सर, बाहर नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा भर के लिखा, ओके ओके, मतलब सॉइल भर के थी, ये कहना चाह रहे हो। सॉइल भर के थी तो मतलब कुछ 10 नंबर की थी, ठीक है ना। और मैं देखता हूं मेरे पास मैसेजेस तमाम पड़े हैं, ठीक है ना। हाँ, एक और था आपका, सॉइल से शियर स्ट्रेंथ था, कॉम्पैक्शन था, एक्टिव अर्थ प्रेशर था, और ये सारी चीज़। शियर स्ट्रेंथ में मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। ट्रांसपोर्टेशन से मैं बता रहा हूं, मेरे शब्दों को सुनते रहना। सुपर एलिवेशन था, ट्रांजिशन कर्व पूछा गया था, लेंथ, रेलवे का जो आपका डिग्री ऑफ कर्व 17-20 के अनुसार है ना, और 30 मीटर चैन दो। इरिगेशन में टाइप ऑफ इरिगेशन, डेल्टा, ड्यूटी, अरे यार ये तो बच्चों वाली चीजें हो गई। कैनाल, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अच्छा, एस्टिमेशन से सैल्वेज वैल्यू डिप्रिसिएशन न्यूमेरिकल आया था, मैंने बोला ज्यादा आई थी उससे। ग्रेविटी डैम मैंने नहीं कराया था, मैं मानता हूं। स्पिलवे ये तो मैंने कराया था। फिक्स्ड बीम, मिड स्पैम, ये सब बता। एनवायरमेंट से रिलेटेड, हार्डनेस से रिलेटेड, ये भी थी। एनवायरमेंट में हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था शायद पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी थी आपको, अरिथमेटिक मीन मेथड से, ऐसा कुछ था सुनने में जो आया है, ठीक है। पंपिंग आउट टेस्ट था, परमिबिलिटी थी, ठीक है बेटा। बीएमसी ने बड़ा धोखा दिया, वो बात अलग है। अब मुझे एक एक करके बताना, एक एक करके, कि जितना और भी मैं पढ़ता हूँ मैसेजेस, और भी मेरे पास पड़े हुए हैं, और भी पड़े हुए हैं मैसेजेस, कि मुझे एक सेकंड देख लेना तो बेटा। क्या क्या था, हाँ, पंप से क्वेश्चन था, क्वेश्चन डिफ्लेक्शन रेशियो, मतलब कुल मिला के बात कुछ ये पहुंची, हाइड्रोलिक्स से ज्यादा आया, यानी कि हाइड्रोलिक्स रीजनिंग में 55 में से 44 है। 55 कहाँ से आ गया, जिल वाटर थोड़ी रीजनिंग में बेटा 50 लिखना चाह रहे होगे, 44 सही मार्क है। उत्सव जी 44, मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग लेंथी सबके लिए थी, आपके लिए अकेली नहीं थी। तो ठीक है, और कुछ। अच्छा मुझे एक बार ये और बता दो, अब इसका मैं कॉन्क्लूड कर रहा हूं चीजों को। अभी देखो क्वेश्चन मेरे पास पूरे नहीं आए, मुझे सिर्फ ये पता है कि फलाना चीज से फलाना चीज आई थी, ठीक है। जब तक मेरे पास पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं उसके सॉल्यूशन आपको नहीं बता सकता। मेरा यहां पर तुम्हें एक आंसर, पहले आप पूरी रीजनिंग करा दो, नितिन सर से रिक्वेस्ट है पूरी रीजनिंग करें। नया बैच जब आएगा पूरी रीजनिंग आप कराएंगे। ये लीजिए, हाँ आ जाइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रीजनिंग जो आपकी है ना, कि रीजनिंग अब मैं आपकी ले रहा हूं, तो रीजनिंग में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, रीजनिंग में अब आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग जब मैं कॉन्सेप्ट वाइज कराऊंगा और क्लासेस लूंगा आपकी, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक जाऊंगा। एग्जामिनर कितना हाई लेवल पूछेगा, जितना भी हाई लेवल पूछे आप पेपर फाड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है कि पेपर आप वहां पर एक एक क्वेश्चन करके आओगे, यानी कि फोड़ के आओगे, तो सारे क्वेश्चंस करके आओगे। क्योंकि हमारे पास जो मैं यहां पर आया था टेक4 चैनल पे आपके साथ, तो लगभग हमारे पास 20 दिन था, और आप सभी लोगों ने जैसे डिमांड की थी, सर आप मॉक टेस्ट कराइए, मॉक टेस्ट कराइए, तो मैंने मॉक टेस्ट कंटिन्यू कराए, और उस मॉक टेस्ट से आपको डेफिनेटली फायदा मिला होगा। मैं यहां पर आप सभी से पूछना चाहूंगा कि जो मॉक टेस्ट मैंने कराए थे उनसे फायदा बिल्कुल मिला होगा, यस और नो। फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे कि मॉक टेस्ट से फायदा मिला आपको, कुछ क्वेश्चंस आपके इंक्रीज हुए, डेफिनेटली हुए होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस और स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन अब जो नया बैच आएगा, अब हम बेसिक से चलेंगे और सारे चैप्टर 1 to 1 कवर करेंगे। तो अब रीजनिंग को आगे आप जितना हवा में लेते थे ना, जितना आप इजी लेते थे, एंजॉय करते थे, उतना एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में रीजनिंग सोचिए और टफ हो सकती है। तो रीजनिंग को बहुत ही यहां पर आपको केयरफुली तरीके से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर कंसंट्रेशन के साथ आप लगातार क्लास में बने रहोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम हो, किसी भी का भी एग्जाम हो, आप क्रैक कर लोगे। बाकी लेवल मेरे ऊपर छोड़ दो कि लेवल आपको इतना करा देंगे कि आप कहोगे कि बस सर अब बस करो, ठीक है। तो बाकी चिंता छोड़ दीजिए कि आप जो हो चुका है उस पर आपको सोचना नहीं है। अगर 40 के आसपास क्वेश्चन करके आए हो रीजनिंग में, तो आपके लिए बिल्कुल चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। चलिए अब अजय सर आपको बताएंगे, और सबसे पहले अजय सर बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। बेटा दिलीप जी आप बोल रहे हो डरने की बात नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कि जो पैटर्न इसमें है वो सब में गया, ना ना ना। पेपर हमेशा याद रखिए, शिफ्ट अलग होती है, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो, ठीक है ना। बस फिर भी मैं इसलिए एनालिसिस का मतलब पता क्या होता है, एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने आप को एक प्रिपेयर कर लो कि बाई चांस अगर न्यूमेरिकल चीजें ज्यादा आ रही हैं तो न्यूमेरिकल को एक एक बार फॉर्मूले पे निगाह, आज रात है आपके पास, एक बार निगाह मार लीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना है ये बात, ये और ये बात। बस सर अब रीजनिंग आपकी ही आई थी,
हाँ, तो बहुत सही। तो रीजनिंग सबकी अच्छी गई है, क्यों लेंदी थी तो सबके लिए थी, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब अजय सर सुनो, एकदम कड़ाके क्वेश्चन बताएंगे, ये पूरे इनको याद है। चलो, शाबाश। धोखेबाज नहीं निकली भैया बीएमसी मेरे नोट से बाहर कोई आया हो तो बता देना। नोट से एक क्वेश्चन अगर बाहर आया हो तो बता देना, मैं बताता हूँ बीएमसी क्या आया था। अच्छा एक बात बताओ, कंप्रेसिव जब टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट में टेस्ट करते हैं, उसमें वाटर कितना मिलाते हैं, ये क्वेश्चन आया था। नहीं बताया गया है आपको, सब चीज बताया गया है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 ऐसे मतलब ऑप्शन दिए गए थे जो आप कंफ्यूज हो सके। ठीक है, ये बीएमसी ठीक ठाक आई थी सर, बता रहा हूँ, बहुत ठीक ठाक आई थी बीएमसी। कैसी बात कर रहे हो आप लोग, बीएमसी बहुत ठीक ठाक आई थी। उसके बाद से ये C3A वाला कॉन्सेप्ट आया था, आप लोग को बार बार बताया था फ्लैश सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो C3A होता है। ठीक है, तो बीएमसी से, और ब्रिक में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आपको बताया था ब्रिक और सीमेंट का कॉन्सेप्ट याद करना। ब्रिक में आपको स्ट्रेंथ चाहिए, सिलिका ज्यादा होगा। भाई सिंपल सी बात है, आप कॉन्स्टेंट जो आप लोग को इसमें रॉ चीजें होती हैं, बस आपको वो समझना है कि कौन सी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी और क्यों होगी। अगर ब्रिक कैसा होता है, ईंटा तो होता है, ब्रिक मतलब ईंट होता है, स्ट्रेंथ चाहिए, सिलिका ज्यादा रहेगा। तो ये सारी क्वेश्चंस आए थे आपके। ठीक है, और आपको बता दूं कि आपके नोट से बाहर कुछ भी नहीं था, पहले बता दे रहा हूं, नोट से बाहर कुछ भी नहीं था। हाँ एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक था आप लोग का ये टेक्योमेट्री का, एकदम सरल क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये लगाना था फॉर्मूला KS + C, आपसे C पूछा हुआ था और इसकी वैल्यू 4 आ रही होगी, 4 मीटर इज द राइट आंसर। D एक का दिया हुआ था 200 और एक का दिया था 200 समथिंग कुछ दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद ये लड़के बोल रहे हैं 4 ऑप्शन सही आ रहा था, ऐसे कुछ आ रहा था। तो भाई 2 डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, एस की वैल्यू 3 और 2 दिया हुआ है, एक में 2 और एक में 3 रखना था, आपको सी की वैल्यू निकालना था। भाई क्या दिक्कत थी, ये आप लोग के की वैल्यू 98 आ रहा था, आपको भी पता है कि के की वैल्यू 100 के क्लोजर होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कंटूर लाइन से, कंटूर से क्वेश्चन ये आया था आप लोग का, कंटूर से क्वेश्चन ये आया था कि भाई साहब रीज लाइन कंटूर लाइन को कब कितने डिग्री पे कट करती है, 90 डिग्री पे कट करती है। वैली लाइन किस पे कट करती है, तो आप लोग की ये भी 90 डिग्री पे कट करती है। आपको बताया था रीज लाइन और वैली लाइन दोनों 90 डिग्री पे कट करती है, रीज लाइन अप के केस में, वैली लाइन डाउन के केस में, बस ये जानना था आप लोग को। एक क्वेश्चन था कि जो आपकी स्टीप स्लोप होती है, स्टीप स्लोप होती है, ये आप इसी में था, ये थर्ड था ये, मतलब 1, 2 एंड 3, और ऐसे बहुत क्वेश्चन आए थे और ऑप्शन बना के दिया था कौन कौन सही है ऐसे। तो स्टीप में क्या होता है, क्लोजली स्पेस्ड होता है, सभी को पता है, और इसमें दिया था वार्डली स्पेस्ड, तो ये गलत था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एकदम सरल क्वेश्चन आए थे, और मैं एक गारंटी बता रहा हूं कि जो लड़के यहां से पढ़े होंगे टेकपुर से, खास तौर पे जो सब्जेक्ट यहां पे कराए गए हैं प्रॉपरली, उनमें से कुछ भी आपके छूटेंगे नहीं। एक क्वेश्चन और आया थे, मेरा फेवरेट जितने भी टेस्ट मैंने कराए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, ये था आप लोग का, लो भैया बता दो, पूछा था मीड पे कितना होता है, तो सभी को पता है भाई, बना लो। ये यहां पे होता है WL²/12, मीड पे होता है WL²/24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आए थे, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, सभी के क्वेश्चन मतलब इतने आसान पेपर थे कि क्या ही बताऊं। हाँ कुछ न्यूमेरिकल लेंदी थे, जैसे एस्टिमेशन के, जैसे कि आप लोग की एस्टिमेशन के क्वेश्चन थोड़े थोड़े थे जो थोड़े से लेंदी थे। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में दम नहीं था। ठीक है, और आप लोग को और बता दूं, एक और बात बताना चाहता हूं आप लोग को कि भाई साहब आप लोग जितने भी टेकपुर वाले हैं, जितने भी, देखो भैया बात है वो सही है, ठीक है, जितने भी टेकपुर वाले हैं वो अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। भाई साहब कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स करके चले जाना। अगर आपको 90% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले तो जो ना सो करना, ठीक है। लेकिन आप लोग को पता है, चाहे आप बीएमसी देख लो, चाहे आप लोग स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर सोम के क्वेश्चन थोड़े से कम थे, ठीक है। जैसे कि आप लोग सर्वे के देख लो, सर्वे के क्वेश्चन बहुत सॉइल, हाँ सॉइल बहुत इजी था। सॉइल में मैं बता दूं आप लोग को, सॉइल में आप लोग को कंपैक्शन से पूछा था, कंपैक्शन होगा तो क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद से और भी बहुत सारे सॉइल के बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, मतलब वन लाइनर, सिर्फ वन लाइनर। और मैं गारंटी कह रहा हूं जितने लोग केतन सर से पढ़े होंगे ना, यहीं पे आपके सामने ही है,
ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करके आ गया होगा वो लड़का, भाई साहब सही बता रहा हूं, या तो पढ़ा नहीं होगा या तो नोट्स रिवाइज नहीं किया होगा। एकदम आसान आसान से क्वेश्चन थे। मेघा जी ने ये बात सही बोली कि पेपर टफ नहीं था बट घुमा के दिया था, ये बात पेपर तो सच है घुमा के देगा, पहले ही बताया था भाई ना। हमने। बस वही है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो घुमा हुआ पेपर भी आप हल करके ले जाओगे, ठीक है ना। पेपर टफ नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जो आपने ना पढ़ी हो। अभी और इनसे पूछो एनवायरमेंट के बारे में बता दो थोड़ा। एनवायरमेंट से इन्वायरमेंट के थोड़ी ज्यादा आई और थोड़ा डीप ऐसा कुछ? हाँ डीप, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो आप लोग सोच रहे हो ना कि पहले का ये पेपर बहुत इजी था, मैं पहले ही बता रहा हूं पेपर आप लोग का इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट, कई लोग को मॉडरेट लगेगा, कई लोग को इजी लगेगा, लेकिन मैं मॉडरेट बोलता हूं। देखिए आप ये जैसे कि पिछली बार क्या था, वन लाइनर था, ये होता है ये होता है। इस बार क्या था ना, कहां पे घुमाने का बात कहां पे आता है, जैसे कि ईएससी में इरिगेशन, सुनो बेटा, इरिगेशन बहुत आसान था, बताता हूं इनको। एक बात बता दूं, सच मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ये बात आपको पता है। आपके सामने में ज्यादा झूठ, अपनी बुराई होगी तो वो खुद ही कर लेता हूं। इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉइल हो गया और एनवायरनमेंट हो गई, ये 4 सब्जेक्ट की गारंटी लेके चलता हूं। अगर आपने वास्तव में मेरे उससे पढ़ा है ठीक तरीके से तो आज नहीं यूपीपीएससी एई में भी आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। अब तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं पसंद है, शकली नहीं पसंद है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कंटेंट को देखोगे तो भाई साहब इसमें है मैं कॉन्फिडेंट हूं तो इट मीन्स कुछ सोच समझ के ही हूं, तो इसलिए परेशान मत हो, पढ़े हो तो होगा, सब होगा। इस बार लोग कह रहे थे ना वन लाइनर करा दो सर, वन लाइनर करा दो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों के लिए मैं एसएससी जेई के लिए मैं मुश्किल से लास्ट में 3 या 4 क्वेश्चन सीरीज लिया था, बस 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज है। आप जाके आज का जो पेपर दिया होगा और ये जो किया होगा जाके देख लेना कितने क्वेश्चन हुब टू हु ना मिले हो तो बता देना, ठीक है। डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है। जहां तक बात आप लोग कह रहे हो, जो मैं भी थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूं आप लोग को, इन्वायरमेंट में न्यूमेरिकल टॉपिक आए थे, हाइड्रोलिक में क्वेश्चन थे, बिल्कुल थे, ठीक है, बिल्कुल थे। हाइड्रोलिक थी, ठीक ठाक थी, ठीक है। और हाँ, जितने लोगों का अभी कल पेपर है, जितने लोगों का कल पेपर है, मतलब 30 तारीख को जिन लोगों का पेपर है भैया, उन लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई साहब वो लोग डरे नहीं पेपर से। पहली चीज, डरना मत। आपका यही से पढ़ाया हुआ अगर ना आया तो बता देना, ठीक है। चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट से बात करता हूं। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूं जो एस्टिमेशन की थी, वो पूछ रहे हैं कि आरसीसी से कोडल प्रोविजन आया था क्या? आरसीसी से कोडल प्रोविजन नहीं था, ठीक है। मतलब कोडल का मतलब यह है कि कोड से क्वेश्चन थे, लेकिन अगर वो आप स्पेसिफाई करके कहोगे कि तो नहीं थे, ठीक है। आसान से पेपर थे, मतलब ऐसा, मतलब आपको क्या पूछ लिया था, एक क्वेश्चन पूछ लिया था सर कि मुझे याद नहीं आ रहा, बीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, बीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्या था, एकदम डायरेक्ट न्यूमेरिकल था, बता रहा हूं न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल ये था कि बीम का आप लोग का डेप्थ दे रखा था और आप लोग का एक्सयू की वैल्यू दे रखी थी। किसकी वैल्यू दे रखी थी? एक्सयू की वैल्यू दे रखी थी। ये वैल्यू दे रखी थी 300 mm, और आप लोग का ग्रेड था FE 415। कह रहा था कि भैया बैलेंस है या फिर आप लोग का ओवर है या फिर अंडर है। सभी लोगों को पता होगा, अंडर एंड 4 सेक्शन, ओवर एंड 4 सेक्शन, और आप लोग का बैलेंस सेक्शन, सभी लोग को पता है। क्या करना था भाई, बता दो, अभी भी बता दोगे अगर ये वैल्यू मैं 500 दे दूं? चलो, नहीं बता लोगे, यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे थे क्वेश्चन, बहुत ही सरल से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। यहाँ पे स्टील से पूछ रहे हैं, मनीष जी पूछ रहे हैं स्टील, ठीक ठाक थे। ये एक्चुअली क्या है, लड़के सारा भेजे हैं और मैं वहीं बाहर बैठ के, जब ये दोनों लोग सर लोग कर रहे थे, तो मैं बाहर बैठ के सभी के कमेंट, मतलब कि ग्रुप में मैसेज जो आए थे और जो लड़के मुझे भेजे थे, क्योंकि आप लोग को पता है एसएससी में सबसे ज़्यादा मैं ही जुड़ा हुआ था लड़कों से, ठीक है। तो ज़्यादातर लड़के मुझे ही भेजे थे, तो मैं बैठ के वही सुन रहा था किसके क्या हैं, लड़कों से बात हो रही थी, इसीलिए मैं पहले नहीं आया, थोड़ा सा लेट आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, अब कौन नहीं कर लेगा, अब ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सिंह टैग जी आप बोल रहे हैं कट ऑफ के बारे में? कट ऑफ अभी नहीं, कट ऑफ अभी नहीं, पहले आपका पेपर हो जाना चाहिए। कल शाम को कट ऑफ के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो एकदम एग्जैक्ट बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा अभी तो एक ही शिफ्ट हुई हाँ, बोगस कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हाँ, बोगस कंपाउंड से ये आया था कि कौन सा फ्लैश सेटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्लैश सेटिंग के लिए आप लोग का C3A होता है, सभी को पता है,
ठीक है, हार्डनिंग तो होती नहीं है इससे जल्दी, ठीक है। अच्छा एफएम पूछ रहे हैं, एफएम के बारे में एफएम भी fraud ठीक number ठाक ये थे, सब- फ्रॉड नंबर से आया था लेमिनार से, लेमिनार से देखो याद आ रहा है क्योंकि कॉल पे लड़के जो आप लोग बोलोगे ना वो लड़के बताएंगे, ठीक है। लेमिनार से क्वेश्चन था, लेमिनार, हाँ मार्क एनिस्टोजी लिख के दे सकता हूँ, ये नहीं होगा एफी, बाकी फ्रॉड नंबर है, फ्रॉड नंबर दिया था कितना होगा, और ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, पहले बता रहा हूं, लेमिनार से था और ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि उसमें 4 आप लोग को वो बने थे, ठीक है, 4 मतलब 1 2 3 4 और ऑप्शन था ए बी सी डी ऐसे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं मत, हाँ बोगस नहीं, बोक्स कंपाउंड, हाँ बोक्स कंपाउंड है वो, मैं देखो यार मैं बोगस बोगस बोलता हूँ, ठीक है, उस पे मत जाओ, बोक्स कंपाउंड उसको बोला जाता है, ठीक है, मैं उसको बोकस से याद रखा हूँ, बोकस हमारे यहाँ बोला जाता है जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, एकदम मतलब निठल्ला आदमी। अरे कुछ तो नहीं, इसलिए इन्होंने याद याद करने नहीं, का तरीका है वो, कुछ याद करने का तरीका नहीं है, इनका प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, ये सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाते, साफ बात है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा था आप लोगों का, एक्चुअली बताओ पार्टिकल क्या पैरेलल जाते हैं, पार्टिकल क्या क्रॉस करते हैं, आर की वैल्यू लेस देन 2000 होती है या आर की वैल्यू ग्रेटर देन आप लोग की 2000 होती है, ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है, तो इसी में बनाना है भैया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आए हैं, अगर रिटेनिंग वॉल से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, अच्छा ये पूछ रहे हैं नहीं थोड़ा एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट ट्रांसपोर्ट से भी क्वेश्चन था भाई, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन था, बता दे रहा, सुपर एलिवेशन से क्वेश्चन था, सुपर एलिवेशन से पूछा था आप लोग का, ठीक है, सुपर एलिवेशन का पूछा था, हिली एरिया में कितना होता है, अब आप लोग जाके कर लेना, 2-3 दिन पहले ही क्या बताया हो, हिली एरिया के लिए 7% होता है, प्लेन के लिए हिली के 10% होता है, प्लेन के लिए 7% होता है और अर्बन के लिए 4% होता है, क्या नहीं बताया गया था आप लोग का, रवि मॉर्निंग ठीक है, 4.6 वोल्ट में ये वोल्ट में यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा था स्टील में, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे, ठीक है। अब देखो हर क्वेश्चन लड़के भेजे तो हैं, ठीक है, लेकिन सारे वो है ना वॉज रिकॉर्ड करके भेजे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, उससे थोड़ा सा सभी को याद नहीं हो पाएगा, ब्लू बेबी नाइट्रेट से होता है, सभी को पता है, एक्सेस में रहेगा तो, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा वो न्यूमेरिकल एनवायरनमेंट के किसी ने भेजे, मतलब किस टॉपिक से था एनवायरनमेंट? सर वो नहीं भेजे लड़के, भेजे न्यूमेरिकल थे। एनवायरनमेंट का आकाश वर्मा, यार ये पता नहीं लग पा रहा कि किस टॉपिक अभी अगर लड़के अभी देखो, अभी शाम को भी अच्छा एनालिसिस एक होगा, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से था, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से था, हाँ बिल्कुल, अर्थमेटिक मीन मेथड से था, हाँ था, ठीक है। एनवायरनमेंट टॉपिक, अब आप लोग का काम जो है, आप लोग का काम यह है कि आप लोग सभी लोग जितने भी लोग हो, ठीक है, एक नंबर अरेंज कर देंगे और यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वो नंबर अभी तुरंत, ठीक है, उस पर आप लोग क्वेश्चन भेजना, उस पर आप लोग क्वेश्चन भेजना, प्रॉपर क्वेश्चन भेजना, ताकि हम लोग उसके प्रॉपर सॉल्यूशन बना पाए, प्रॉपर आपके सॉल्यूशन दे पाए। जैसे फ्लैश सेटिंग है, लड़का बोला सर एक फ्लैश सेटिंग से क्वेश्चन आया था, तो वो तो सिंपल सी बात है, फ्लैश सेटिंग होती है C3A की वजह से, ठीक है। तो ऐसे ब्रिक में सबसे ज्यादा कौन होता है, सारी कोगुलेंट पूछा था, कोगुलेंट, डीकोगुलेंट कौन सा नहीं होता है, ये क्वेश्चन था, कोगुलेंट से नहीं था, डीकोगुलेंट कौन नहीं है, 4 ऑप्शन थे उसमें से। सेडिमेंट टैंक की डिजाइन से डिटेंशन टाइम, अरे ये सब तो बताया था, डिजाइन से क्वेश्चन था कि डिटेंशन टाइम कितना होता है, आप लोग का शायद लीटर में कुछ वैल्यू दे रखा था और आप लोग का डिस्चार्ज दे रखा था, ठीक है, कह रहा था कि डिटेंशन टाइम बता दीजिए, बता तो रहा हूं, अगर ऐसे से आप लोग याद दिलाओगे तो जरूर याद आएगा। सुनील जी रीजनिंग टफ सबके लिए थी, लेंदी थी, एक्चुअली टफ नहीं थी, तो अगर आपके 40-45 के बीच में लाइक कर रहा है रीजनिंग, तो आप परेशान मत हो, आप सेफ जोन में हो, ठीक है ना बेटा। बहुत बढ़िया पेपर था, मतलब सही बता रहा हूँ, ऐसा ही पेपर होना चाहिए, जो लड़के पढ़े लिखे हैं, सच में पढ़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए पेपर बहुत ही शानदार था, पहले बता रहा मैं। अच्छा एक चीज और, हाँ मैं कुछ अब देखो मैं कंक्लूड करूंगा इस चीज को कि ये एनालिसिस क्यों दी गई है, उसका मैं कंक्लूजन 5 मिनट बताऊंगा, वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा। शाम को 7 बजे आपकी एक और एनालिसिस होगी जो इसमें आज पूरा डेप्थ में करा देंगे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन भेजने हैं, आप पर्सनली भेज सकते हो, पर्सनली भेज देना, नहीं तो नंबर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंक्लूजन, यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ चीज़ों को, क्या कंक्लूड किया गया यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर चीख कर चिल्लाऊं कि सब मेरे में से आया था या सब तुम्हारे में से आया, तो कोई उसका कोई मतलब नहीं है, आपको सच्चाई पता है। अगर आपने सीरियसली क्लास अटेंड की होगी, जाहिर सी बात है, बेवकूफ बनाने का काम नहीं है, से आया था सारे टीचर से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि सबने मेहनत की थी, हमारी 3 की टीम थी और हम टीम ने बहुत मेहनत की आपके ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आपको वहीं से सारी चीज मिले। कंक्लूजन मेरा यहाँ से ये है कि एनालिसिस का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है आपका कि अब आपका जो रात वाली शिफ्ट है, मतलब अगली जो शाम को शिफ्ट है, दिन में जो भी, या कल आपका जो पेपर है, डरना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डरना सख्त मना है एकदम। डर गए फिर गए, फिर तो गए भैया, ठीक है। नोट्स पढ़ो, रिवीजन करो, आप लोग सिर्फ देखिए,
आप लोग अलग से कुछ मत पढ़ना, बस ये गलती ठीक मत है? करके जाना अलग से कुछ पढ़ने लगे। अब रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ बताई जाएगी बाद में जब पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ भी नहीं बताया जाएगा। अच्छी तरीके से प्यार से मेरी तरफ से पूरी दुआएं हैं। अगर मेरी दुआएं लगती हैं, मुझे ये तो नहीं पता मेरी दुआ लगती है, लेकिन मेरी बद्दुआ तो लग जाती है, जहां तक मेरा, हाँ मेरी हिस्ट्री है, ठीक है ना। जहां तक मेरे फ्रेंड सर्कल कहते हैं कि भाई साहब तुम गुस्से में बद्दुआ मत दिया करो, ठीक है। तो बद्दुआ तो देने काम ही नहीं है, तो दुआ मेरी सबके लिए है, ठीक है। किसका आया था? अर्थ प्रेशर का कुछ था, फॉर्मूला पूछा था शायद, तो एक्टिव का। वो तो सरल है। हाँ हाँ, पीए का फॉर्मूला पूछा था, तो अच्छा। पीए का अगर के का फॉर्मूला पूछा था तो 1 - sin phi डिवाइड बाय 1 + sin phi, ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, अगर आया था तो फॉर्मूला लड़के कह रहे थे फॉर्मूला पूछा था, तो यही होगा भैया। और एक चीज बता दूं, ए के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आज ही बता देता हूं, 1 तारीख के लिए तैयार रहना। ऐसा धमाका आने वाला है, ऐसा तगड़ा धमाका आने वाला है ना कि तुमने पूरे YouTube इतिहास में इतना बड़ा धमाका नहीं देखा होगा जो ए के लिए आएगा। बस तुम जे का पेपर दो अच्छी तरीके से, और अब काम होगा 1 तारीख से ए के लिए, ठीक है। सिलेक्शन भैया, फाइनल ठीक है ना। सिलेक्शन, और मुझे कुछ नहीं रहेगा। कई लड़के मेरी नजर में हैं, 8 से 10 लड़के, मैंने उनको 1 साल से उन पर बहुत भरोसा किया है, बहुत उन्होंने मेहनत की, मैंने उनकी मेहनत को देखा। मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए, वरना घसीट के मारे जाओगे, ये तय बात है, ठीक है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है, बहुत हो गया। आपके 10, 15, 20 लड़के जो नज़र में हैं मेरी, जिन्हें मैं 1 साल से जानता हूं, जो पिछली बार रह गए थे, उनका सिलेक्शन चाहिए है मुझे, ठीक है। बाकी 2 दिन आप सोइए, 1 तारीख को होगा धमाका बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है ना। ऐसा तगड़ा कि आपने उसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को ऐसी शेयर कर देंगे, और शाम को 7 बजे मुझसे हम लोगों से दोबारा से मुलाकात होगी 7 बजे शाम सभी को। लोग क्वेश्चन जरूर भेजना, ठीक है ना, क्वेश्चन भेज दीजिए। ऐसे ऊपर आएगा कि सर ये आया था, सर ये आया था, फिर पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअली में पूछा क्या था। हाँ, सतपाल राजपूत तो 1 लाइनर नहीं, पेपर 1 लाइनर तो नहीं था, ये बात गलत, 1 लाइनर नहीं था पेपर, ये गलत है, ठीक है ना। सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। मैं भी बिल्कुल बहव जी, आप भी नजर में है, स्टार्टिंग से ए की बैच से आप जुड़े हैं, मुझे वो भी पता है। उससे पहले आपका कोई नामो निशान नहीं था टैगपुर में, एक्चुअली टैगपुर का भी नहीं था तब, जब टैगपुर बना तभी से आपका नामो निशान आया, और इसलिए उम्मीद आपसे भी है, बहुत है, ठीक है। उस सब जी से बात हुई थी मेरी, वो बोल रहे थे 170 प्लस उनका अटेम्प्ट है, अच्छा अटेम्प्ट है, उम्मीद करता हूँ। बाकी कट ऑफ देखता हूँ, कट ऑफ बताऊंगा परसों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए मिलते हैं 7 बजे आप लोगों से, और भी डिस्कशन करेंगे वहां पे, 7 बजे मिलेंगे, ठीक है? अच्छा लगा, और घबराना नहीं है, सब अच्छा होगा। मेहनत, पहली बात, कोई भी ऐसा ना सोच के जाए कि ऐसा पेपर आ रहा है, वैसा पेपर आ रहा है, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये सोचो कि आप ही सब कुछ हो, सिविल इंजीनियरिंग आप ही को आती है, आपके अलावा किसी को नहीं आती है। पेपर से पहले ये दिमाग में होना चाहिए, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पढ़ लिए सो पढ़ लिए, देखो अब एग्जाम में होगा सो होगा, और जो लोग दे लिए वो हो गया। जीएस सरल था, और मुझे करंट अफेयर का देखो पता नहीं है क्या आया क्या नहीं आया, तो करंट अफेयर लड़के कह रहे थे आसान था। अरे वो सरल ही था, जीएस से आया था क्वेश्चन। और तुम अगर से एक लड़का क्वेश्चन पूछा था कि टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन था, देना सर। क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे कुछ होता है, दिया जैसा होता है, इसमें जो ऑयल होता है और इसमें कॉटन लगा रहता है, ये यहाँ पे जाके ऑयल जलती है, ऑयल ही तो जलती है, तो ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बता तो सभी लोग बता दोगे, ठीक है। बेहतरीन अटेम्प्ट है लड़कों का, बहुत सही अटेम्प्ट है, 165 बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है आप लोगों का, ठीक है। भूमिका जी बोल रही सर कल एग्जाम, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद लीजिए आशीर्वाद। अरे भाई आशीर्वाद तो है ही, बुजुर्ग नहीं है, सुनो एकदम जवान लौंडा हूं मैं, ये तय बात है। 30 साल उम्र बुजुर्ग की नहीं होती, ठीक है ना, 29 सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो कोई बुजुर्ग नहीं हो, बस आशीर्वाद तो हमेशा है, खुशी होगी, सिलेक्शन यहाँ से हो। मिलते हैं हम लोग 7 बजे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जरूर भेजना ताकि हम लोग बढ़िया से एक एनालिसिस और भी बढ़िया से एनालिसिस कर पाए। तो शाम को मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, जय हिंद। कैपिलरिटी के शाम को पूरी डिटेल एनालिसिस हो जाएगी 7 बजे, ठीक है ना। अभी क्योंकि सेकंड शिफ्ट भी स्टार्ट होने वाली होगी शायद, तो फालतू में समय बर्बाद नहीं करते हैं लड़कों का। शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप लोग फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल पोर्शन अगर कहीं वीक है, एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, वो आपके लिए समय है। तो मुलाकात होगी कल, ठीक है ना, वो सॉरी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।